अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है, तो बस सबके यहाँ ये खाने पकाने चल रहे होंगे, सब अपने कितने किचन में मसरूफ़ होंगे। और हमारी कल पहली तो अम्मी के यहाँ गुजरी थी, तो इसलिए मैं कुछ ख़ास नहीं बनाया। मैंने आज मैं घर पे हूँ तो मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ, ये सिंपल सा मैंने गोश्त काटा है और मैं बस इसे टिक्का मसाला और घर के जो मसाले वो सारे लगा के और बस इसे टिक्कों की तरह फ्राई करूँगी। तो आप लोग देख लें इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया। अच्छा, स्पाइसेस में जो होता है ना, कोई ऐसा मसला नहीं होता, अब अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने अब थोड़ी सी मैं ये पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। मैं स्पाइसेस थोड़े अभी कम रखूँगी, फिर बाद में देखूँगी कि मुझे कितने बढ़ाने हैं। हल्दी पीस लिया था, बड़ा अच्छा लगता है इसकी खुशबू भी। और बकरा ईद के गोश्त वगैरह में आप जैसे भी बनाएं तो उसमें ये डालें, स्प्रिंकल करें तो बड़ा मज़े का लगता है। साबुत धनिया, इसको भी मैंने भून के और फिर यूँ पीस लेता दरदरा सा। ठीक है, ये सब डाल दिया। और ये है नमक, अभी नमक की क्वांटिटी कम रख रही हूँ, फिर बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। ओके, ये मेरे पास टिक्का मसाला रखा हुआ था, समझे 1 टीस्पून के करीब, ये भी मैंने डाल दिया। अब इसमें हम योगर्ट डाल देंगे, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। ठीक है, इसको अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और बताएं मसरूफियत कैसी जा रही है, क्या क्या खाने बन रहे हैं सब घरों से, किचन के जो सबके घर हैं उनके किचन में से बड़ी प्यारी प्यारी खुशबुएँ आ रही होंगी। हर इंसान अपने हिसाब से अपने खाने बना रहा होगा, हर एक के हाथ का जायका डिफरेंट होता है और मज़े का लगता है जो भी बनाते हैं। घर में बनाए हुए खानों की तो बात ही अलग होती है। तो ये जनाब, ये मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। अच्छा, आपको मैं मज़े का वाक़या सुनाती हूँ अपना, कि जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था तो क्या रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले थे, तो उस दौरान मेरे वालिद जो बाहर रहते थे उनका प्रोग्राम बन गया पाकिस्तान आने का। तो खैर मैंने अपने अब्बू से कहा कि एयरपोर्ट में भी लेने आऊँगी, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगी। तो मैं पाकिस्तान नहीं कि मुझे जाना है, मैं तो जाऊँगी। खैर मेरे वालिद का फ़ोन है, मैंने कहा मुझे नहीं लेके आ रहे और मुझे आना है। तो मेरे अब्बू ने उनको डांटा कि इसको लेकर आओ। खैर जनाब, वो जलते बुनते मुझे गाड़ी में बिठा के अभी हम बीच रास्ते में पहुँचे ही थे कि वो आदमी चीखने लगा कि भाई मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया। अब मैं समझी कि ये मेरे कानों में तो धमाका हो गया। मैंने कहा नहीं ये गलत हो सकता है, अभी कहाँ रिज़ल्ट। और मेरे भाई को तो मौका हाथ लग गया, उन्होंने उसको रोका कि भाई ये जो रिज़ल्ट है अखबार दे दें हमें। मैंने कहा भाई नहीं, रिज़ल्ट अभी थोड़ी आएगा, अभी तो बहुत टाइम है, किसी और का होगा। लेकिन जी नहीं, ये मैट्रिक का है और अपना रोल नंबर बताओ। अब मुझ पर ऐसा खौफ तारी कि मैं तो अपना रोल नंबर ही भूल गई। मैंने कहा नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, घर जाके देख लेंगे। खैर उन्होंने घर फ़ोन किया और वो मेरा रोल नंबर भी ले लिया। तो अब कह रहे हैं भाई तुम्हारा रोल नंबर तो कहीं पे भी नहीं और मुझे दिखाए ना, और मेरी तो हालत ख़राब, मुझे तो समझ ही ना है कि ये हो क्या। ये बीच रास्ते में रिज़ल्ट निकल आया, ए में देखा, कह नहीं तुम्हारा ए में नहीं है, बी में भी नहीं है। अब मैं इतनी रूहान हो गई, मैंने कहा अच्छा सी में देख लें, कहने सी में भी नहीं है। और मेरा दिल इतना धड़के, मैंने कहा यार मैंने तो इतनी मेहनत की है और ना ए ना बी और सी तीनों के चले गए। मैंने कहा अच्छा डी में ही देख लें, कहने के डी में भी नहीं है, इसका मतलब है तुम फेल हो गई हो। उफ, मैं जो पूरा रास्ता रोती भी गई हूँ। और जब हम आप कह रहे चुप भी हो जाओ, रो क्यों रही हो, अब वो हमें डांटेंगे। खैर मैं रो रही हूँ, आंखों से रो रही हूँ। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे और मेरे वालिद बाहर आए और वहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। खैर मैं अपने अब्बू के गले लगी और मैं रोना शुरू हो गया। मैं रो ही जा रही हूँ फूट फूट के। अब्बू कहते कोई क्या, तो तूने पूछा भाई क्या हो गया। अच्छा, भाई बेचारे इतने डर गए कि वो पूरी बात ही नहीं बताई। कहने अब्बू वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। तो अब्बू समझे मैं फ़ेल हो गई। कहने नहीं बेटा, रोने की बात नहीं है, तुम अगले साल दे देना, मैं हूँ ना, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, तुम अगले साल में कोई। मैंने कहा नहीं मैं फ़ेल हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। कहने कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब अब्बू ने कहा बेटा चुप हो जाओ, लोग देख रहे हैं, ये सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। खैर बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराया, मैं रोती बिलखती घर आई। और जब मैंने अपने रिज़ल्ट देखा तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो चुकी थी। तो ये मेरे साथ हुआ है। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको मैं रेस्ट दे रही हूँ, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
अब ये मैं कुकर में डाल रही हूँ, ठीक है। बस ये मैंने कुकर में डाल दिए सारे मसाले जो है, मैंने इसको लगा दिए थे दही के साथ। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और कुर्बानी का गोश्त तो मेरा ख्याल है इतना टाइम नहीं लेता, जल्दी गल जाता है। चले आए इसको बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले भून लेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो निकल जाए। फिर अपने हिसाब से पानी करके और फिर मैं इस पर इसको कवर अप कर दूँगी। अच्छा, टिप ऑफ द डे, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्किन भी बहुत ख़राब हो रही है, तो इसके लिए पता है आप क्या करें। 1 टीस्पून आप बेसन लें, 1 टीस्पून आप आटा लें और 1 टीस्पून आप चावल का आटा लें, ठीक है। और इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो टमाटर का रस मिला दें और थोड़ा सा हनी। अगर आपको दही सूट करती है तो दही में पेस्ट बना लें, वरना आप नॉर्मल पानी में पेस्ट बना के उसे अच्छी तरह अपने चेहरे पे लगा लें और कुछ देर के बाद उसको वॉश कर लें। देखिएगा आपका चेहरा कितना फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, जैसे हम पूरा दिन काम करते हैं और हम थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें थकावट फील होती है, तो आप इस तरह करें कि 7-8 मिनिमम किशमिश के दाने ले लें, उसको अच्छी तरह वॉश करके और उसको 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह आप निहार पेट वो 1 गिलास पानी और वो किशमिश के दाने चबाएं। तो आप यकीनन आप ये एक तो आपका खून का जो प्रॉब्लम है, कमी है, एक तो वो दूर होगी और दूसरा आपका कब्ज का मसला नहीं होगा और तीसरा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बजाय